Hello students, how are you all? All okay? Okay then. चैप्टर 11 हमने कर लिया था, है ना? समय नहीं मिला, याद है ना? लोग समय की बात करते हैं ना कि समय नहीं मिला, नहीं तो मैं आ जाता आपके घर, समय नहीं मिला इसलिए मैंने पत्र नहीं लिखा, है ना? वैसे आप लोग भी बहाने करते हो कि समय नहीं मिला तो होमवर्क नहीं किया, है ना? तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना? टेक आउट पेज 94। पहले करेंगे मौखिक प्रश्न। चलो, पहला है, लोग प्रायः किस बात की शिकायत करते हैं? लोग प्रायः क्या शिकायत करते हैं बताओ? समय न मिलने की, है ना? लोग प्रायः समय न मिलने की शिकायत करते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा है, अधिकांश लोग समय पर काम पूरा करने में टालम टोल क्यों करते हैं? टालम टोल यानी क्या? बहाने बनाते, है ना? क्यों करते हैं? तो अधिकांश लोग कुछ नहीं करने के कारण समय पर काम पूरा करने में टालम टोल करते हैं। समझ में आ गया? जैसे हम आपको कोई टारगेट देते हैं कि फ्राइडे तक मुझे बुक चेक करवानी है ना? तो आपका अगर होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा था इसलिए मैं बुक नहीं कर पाया, है ना? या मैं मेरी नानी के घर गई थी इसलिए पूरा नहीं हुआ, है ना? या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार आ गया था, मेरे घर गेस्ट आए थे, ऐसे बहुत सारे बहाने करते हो, है ना? तो ये है टालम टोल, है ना? मतलब टालना बात को, है ना? किस लिए? कुछ नहीं किया होता है इसलिए, है ना? ओके। थर्ड, पत्र का उत्तर समय पर न मिलने पर लेखक ने क्या धारणा बनाई? तो आंसर है, पत्र का उत्तर समय पर न मिलने पर लेखक ने यह धारणा बनाई कि शायद डाकघर की कुछ गलती से पत्र ही देर पहुंचा हो, है ना? या फिर मेरा पत्र कहीं चला गया है, मतलब खो गया है, वो ढूंढ नहीं पाए हैं। या फिर क्या, पत्र ही देर से पहुंचा होगा, या फिर वो लिखना ही भूल गए होंगे, है ना? या फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला है, मतलब ये अनियमित है काम करने में, अव्यवस्थित चीजें रखते हैं, है ना? इसी वजह से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, प्रयाग में कौन सा सम्मेलन बुलवाया गया था? प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलवाया गया था। कौन सा? एकता सम्मेलन। ओके, अब लिखित प्रश्न करेंगे। पहला है, जो लोग बड़े हैं उनका पत्र व्यवहार बहुत व्यवस्थित रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनका जीवन बहुत नियमित होता है। कैसा होता है? नियमित। और वे रोज का काम समय पर ही निपटा लेते हैं, बहाने नहीं बनाते हैं, वो नियमित होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, तो हर काम वो समय में निपटा लेते हैं। दूसरा है,
समय को धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? बताओ, कौन बताएगा? ये तो इजी है। क्योंकि एक बार चले जाने पर, यस बोलो बोलो, वह वापस नहीं लौटता है ना। तो इसीलिए, क्योंकि एक बार चले जाने पर समय वापस नहीं आता है, जबकि धन तो मेहनत करके भी कमा लिया जा सकता है पुनः, है ना। दोबारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं ना धन को, तो मेहनत करके ज्यादा रुपए, पर समय नहीं, है ना। तो एक बार अगर समय चला गया तो वो वापस नहीं आता। ओके, नेक्स्ट, मित्रतापूर्ण व्यवहार और व्यवस्थित कार्यशैली होने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मित्रतापूर्वक व्यवहार और व्यवस्थित कार्यशैली से जीवन नियमित और अनुशासित रहता है। हम दिनों दिन उन्नति के शिखर पर चढ़ते जाते हैं, हमारी उन्नति होती है ना। अनुशासित या मतलब नियम पूर्वक होता है ना। डिसिप्लिन में सब रहता है, काम भी और जीवन भी हमारा, है ना। तो इससे क्या होता है? हम उन्नति के शिखर पर चढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एकता सम्मेलन का वर्णन अपने शब्दों में करें। क्या था एकता सम्मेलन? चलो मैं बताती हूँ। एकता सम्मेलन जो है वो 1932 में प्रयाग में हुआ था, लेकिन यह सम्मेलन ब्रिटिश सरकार के दांवपेच और वरिष्ठ नेता की अनुपस्थिति के कारण सफल नहीं हो सका। वरिष्ठ नेता जो थे वो नहीं आए थे, अनुपस्थिति मतलब उनकी गैर हाजिरी से के कारण सफल नहीं हो पाया था। सम्मेलन में नेता तो निश्चित समय पर आए, पर वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति के कारण थोड़ी ही देर में चले गए। कई लोग इसी कारण बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। ठीक है, तो नेताओं के सम्मेलन से बीच में ही जाने से यह कार्य रुक गया था, है ना। क्यों रुक गया था? क्योंकि वरिष्ठ जो नेता थे वो आए ही नहीं थे, है ना। चलो नेक्स्ट है थर्ड, सही उत्तर चुने। पहला है, बड़े और व्यस्त लोगों का पत्र व्यवहार रहता है। कैसा होता है? चलो मैं ऑप्शन बताती हूँ। व्यवस्थित, असभ्य, अव्यवस्थित, अवांछित। कैसा होता है? व्यवस्थित होता है ना। बड़े और व्यस्त लोग कैसे होते हैं? व्यवस्थित होते, जो अपना काम समय पर करते हैं, है ना। मैंने आगे बताया आपको, है ना। ओके, नेक्स्ट है, लोग समय न मिलने का बहाना क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं बहाना? चलो मैं ऑप्शन बताती हूँ। आलसी स्वभाव के कारण, अपनी कमजोरी ढकने के लिए, वास्तविकता छिपाने के लिए, और समय के महत्व को न समझते हुए। क्या आएगा? कमजोरी छुपाने, है ना। हाँ, अपनी कमजोरी ढकने के लिए वे बहाना बनाते हैं। ठीक है, ओके। अंग्रेजी कहावत में समय को क्या माना गया है? बताओ। मैं ऑप्शन बताती हूँ, ये तो आना चाहिए आपको,
अंग्रेजी काल में समय को क्या माना गया है? धन, है ना? समय अमूल्य धन है ना? ओके, आज इतना ही करेंगे, दूसरा कल करेंगे।